हाय। हाय सर। कैसी रही फादर की स्पीच? गुड, अच्छी थी। एक बात सही कही उन्होंने, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, है कि नहीं? वैसे परिंदे दाना चुगते हैं बिना कुछ बोए। वो परिंदे हैं। एनीवेज, आई एम डैनियल अलेक्जेंडर। आई नो यू। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक बुरा सपना, बहुत खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सीबीआई में हो, स्पेशल डेपुटेशन पे इस शहर की पुलिस के लिए काम कर रहे हो, करेक्ट? करेक्ट। बहुत कुछ जानते हो। क्या मेरे बारे में जानते हो? कम जानता हूं, पर काफी है। क्या अपने प्रोफेशन से खुश हो? ये पूछने की कोई खास वजह? वो क्या है कि जब एक भ्रष्ट राजनेता जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाता है, प्रेशर देता है। प्रेशर? चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर चोर हो, प्रेशर देने का काम मैं करता हूं। तुमने चीते को शिकार करते हो देखा है? शिकार के दिखने तक इट्स स्लो। एक बार घात लगा ले तो बिजली की तेजी से छलांग लगाता है, शिकार बच नहीं पाता। शिकार कमजोर हो तो ना, अगर शिकार कुछ ज्यादा ही फुर्तीला हो तो चीते पर पलटवार करता है और कभी हार नहीं मानता। जैक, मेरी एक बुरी आदत है, मैं पीछे नहीं हटता। ठान लिया तो शिकार मार कर ही रहता हूं। इतना यकीन? 100%। गुड लक। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार की कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी अंतिम क्रिया के लिए उनका शव उनके घर लाया गया है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल तुम किसी शहीद की क्रिमेशन में गए थे ना? किसने बताया? न्यूज़ चैनल में देखा था, तुम्हें और नायर सर को भी। हाँ। तुम्हारा कोई करीबी था? जरूर कोई खास दोस्त होगा, है ना? अब पूछ के भी क्या फायदा? उसकी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। किसके लिए शहीद हुआ हो? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर नहीं था। मेरे और तुम्हारे लिए जान दी है उसने। हम जिस देश में रहते हैं उसकी हिफाजत कर रहा था। मेरा रिश्तेदार होता तब जाता, तब सही लगता ना तुमको? जैक, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। टीवी में देखा होगा तुमने, मीडिया वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं। यही तमाशा देखने को मिलता है जब कोई फौजी शहीद होता है। स्टेज पे खड़े होके माइक पे लोग शहीदों की भलाई के लिए डोनेशन देने का वादा करते हैं, पर क्या वाकई में वो पैसा शहीदों के घर पर पहुंच पाता है? किसी नेता ने जाकर पूछा? उनका बस चले तो स्टेज और माइक के पैसे भी इन शहीदों की विधवाओं और बच्चों से वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उनकी बातों पर यकीन करके सरकारी ऑफिस में अगर काम मांगने गए तो वाइफ होने के सबूत मांगेंगे, बच्चे होने के सबूत मांगेंगे, फौजी के मरने के सबूत मांगेंगे। इतने नीचे गिर जाते हैं कि फौजी विधवाओं से सेक्सुअल फेवर मांगेंगे। क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि कंपनसेशन डायरेक्टली शहीदों के घर पहुंचाए? एक फौजी देश के लिए जान देता है और बदले में क्या मिलता है? जैक, आई एम सॉरी। इंडियन आर्मी, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेना तो किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे हम। कभी सोचा है? ये आर्मी हमारे देश के रियल हीरोज हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे किसी और देश में जाओ, लोग उन्हें इज्जत से सर कह के बुलाते हैं। हमारे देश में हर रिश्ते का एक डे होता है। चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, वैलेंटाइंस डे। क्या एक भी पॉलिटिशियन ने कहा या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया, इन लोगों में से हमारी जनता को एक बार भी किसी ने कहा कि आप लोग पूरा दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हमारे शहीद जवानों के लिए सब लोग 1 मिनट का मौन रखो, उन्हें दिल से याद करो? मुझे बस ये कहना है कि हमारे सिपाही की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध में हो या फिर देश के लिए शहीद हो गया हो। पापा उठो, पापा पापा।
बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को नौकरी भी दी जाएगी। यहाँ का एमएलए होने के नाते इस बहन को अपने पाँव पर खड़े होने में मैं हर संभव मदद करूँगा। उस एमएलए की बातों पर भरोसा करके भाभी ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। ये एमएलए के लेटर से कुछ नहीं होगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आके बात करना। इस लेटर के दम पे सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला। पैसे दो, काम हो जाएगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो कब मिलूं? भाभी को समझ आने लगा कि ये सिस्टम एक शहीद की विधवा को किस नजर से देखता है। इतनी जिल्लत सहने के बाद अपने बच्चों के साथ भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। खा ले बेटा। पहले भैया को खिलाओ, अब मुझे। यहाँ भी किस्मत ने भाभी का साथ नहीं दिया। बच्चे किसी न किसी तरह सर्वाइव कर गए, लेकिन भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनका ख्याल रखना। चाचू मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आ जाओ। चाचू मत जाओ। चाचू। अच्छा बेटा, उस दिन के बाद सिर्फ उनके लिए ही जीता हूँ और उनके जैसे और अनाथों के लिए भी। मम्मा। साहब बस कीजिए, उन्हें भी देर हो रही होगी। आई एम सॉरी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। I understand. तुम मेरे लिए स्पेशल हो। See you tomorrow. ये है मेरी दुनिया। यहां जितने भी लोग हैं मेरे अपने हैं। ज्यादातर लोग किसी ना किसी तरह डिफेंस से कनेक्टेड हैं। वो जो युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए, शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और भी ऐसे कई लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। यहां सबके पास जॉब है। 130 एकड़ में फैले इस ट्रस्ट के अंदर और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं। आओ दिखाता हूं। आज के दिन यहाँ रहने वाले सभी लोग शहीदों को याद करते हैं। आओ। कृष्णा जी, ये कृष्णा जी हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। ये सुष्मिता हैं। हेलो। इंस्टीट्यूशन देखने आई। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। अरे दादी आप। हाँ। लो बेटा, चाय पी लो। सबकी फेवरेट दादी हैं ये। ये कौन है? ये सुष्मिता है। बाकी बाद में बताऊंगा। बदमाश कहीं का। यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। देश के लिए शहीद होने वाले फौजी का परिवार बेसहारा ना हो, इसी सोच के साथ हमने इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी है। चाचू। हाय। चल चल जल्दी चल। ये दोनों मेरे भतीजे हैं। कम 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 कम। मुझे उठाओ। आराम से आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सूरज और इसका नाम है नीरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd में हूँ और ये नर्सरी में। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मुझे भी। फिलहाल यहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन। वैसे चाहें तो कोई भी करियर चुन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ धर्म, जाति या पैसों का भेदभाव नहीं है। यहाँ सब लोगों की सांसों में एक ही नाम बसता है, सबका एक ही जज्बा है, इंडिया। हेलो। एक लंबे टूर पर चलें? पर कहाँ? जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। चलो अब घर जाकर बैग्स पैक कर लो। फिर भी बताओ तो कहाँ? मुझ पर विश्वास करती हो? करती हूँ। सच में? ओके। तो फिर ज्यादा सोचो मत।
सर जैक गोवा जा रहा है और वहां जाके वो कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने उसकी ट्रैवल डिटेल्स चेक की हैं सर। पिछले 6 महीनों में वो 9 बार गोवा गया है। ओह, हो न हो कोई खास वजह होगी। सर तो हमको अब क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें फ्लाइट बुक करनी चाहिए। विद योर परमिशन सर। ऑफ कोर्स। ठीक है। Can I have the keys? Hello. Thank you. तुम्हारी Okay, चाबी। thank you. Your room. This is mine. ठीक है। वेलकम मैम। कौन है सर? ओ हाँ बोलो। जैक सेम होटल में सेम रूम में ठहरा है जहाँ पहले भी रुका था। और तुम? मैं उसके ऑपोजिट रूम में। नहीं नहीं, तुम उसी के कमरे में रहो। उसके टारगेट का पता लगाना बेहद जरूरी है। ओके सर। Yes, come in. आओ बैठ जाओ सुष्मिता। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो यहाँ आए? ये बाहर क्या देख रहे हो? बस ऐसे ही। पहले से गोवा काफी बदल गया है। ऐसा क्या बदल गया है गोवा में? जैसे उस ब्रिज को देखो, उसके आने से लाइफ इजी हो गई। और वो कैसे? लोगों को आने जाने में दिक्कतें कम हो रही हैं। हाँ। वैसे इस शहर की एक खास बात है, ये पहले जाने को कहता है और फिर आने को। वो कैसे? गो एंड आ गोवा। हाउ फनी। अच्छा एक जरूरी काम। कहाँ जा रहे हो? तब तक तुम अपने रूम में रेस्ट करो, चाहो तो यहीं रुक जाओ। यही रहूंगी। ये रूम ज्यादा बड़ा है। क्यों, स्क्वायर फीट माप लिया क्या? तुमने बताया नहीं कहाँ जा रहे हो। मैं आउटडोर गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम इंडोर गेम खेलो। अरे सी यू, बाय। अरे सुनो जैक।